हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 112 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 80 से 82%। कितनी? 80 से 82%। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है किससे? तो याद रखेंगे, शुष्क सेल का एनोड जो है वह ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता? ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार में पाया जाता है क्या पाया जाता? तो याद रखेंगे, सागरीय खरपतवार में आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता? आयोडीन। अगला प्रश्न है, तंत्रिका आवेग में कौन सा यंत्र सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर है सोडियम पंप। तंत्रिका आवेग में सोडियम पंप सहायक होता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज के तार की प्रकृति होती है कैसी होती है? तो फ्यूज के तार की प्रकृति उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक की होती है। कैसी होती है? उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। अगला प्रश्न है, अगर कोई बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके द्रव्यमान का कितना भाग जल के ऊपर रहता? तो इसका सही उत्तर है 1/10 भाग। कितना भाग? 1/10 भाग। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में पाया जाता है क्या पाया जाता? तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता? मीथेन। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता? तो याद रखेंगे, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सागों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या पाया जाता? तो सागों में सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता? लोहा। अगला प्रश्न है, पके आम में कौन सा विटामिन पाया जाता? तो याद रखेंगे, पके आम में विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती। कितनी? 46। अगला प्रश्न है, सामान्य मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो सामान्य मृदा में उगने वाले पौधे समोद्भिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समोद्भिद। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 63% होती है। कितनी? 63%। अब अगला प्रश्न है, टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टमाटर में 24 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 24। अगला प्रश्न है, दलदली भूमि में उगने वाले पौधे कहलाते हैं क्या कहलाते? तो दलदली भूमि में उगने वाले पौधे लियोफाइटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लियोफाइटस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा की मात्रा होती है कितनी प्रतिशत? तो मानव शरीर में वसा की मात्रा 12% होती है। कितनी प्रतिशत? 12%। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान तथा एस्टेपीज में उगने वाले पौधों का कहा जाता है क्या कहा जाता? तो रेगिस्तान तथा एस्टेपीज में उगने वाले पौधे को एरिमोफाइटस कहा जाता है। क्या कहा जाता? एरिमोफाइटस। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में प्रोटीन पाया जाता कितना प्रतिशत? तो हमारे शरीर में प्रोटीन 17% पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 17%। अगला प्रश्न है, मेढक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती? तो याद रखेंगे, मेढक में गुणसूत्र की संख्या 26 होती है। कितनी? 26। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती? तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 5% होती है। कितनी प्रतिशत? 5%। अगला प्रश्न है, किडनी स्टोन अर्थात पथरी में मुख्यतः पाया जाता है क्या पाया जाता?
तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी स्टोन में मुख्यतः कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी के माप की इकाई है। किसकी? दूरी के माप की। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में पहला जैव रसायन है? तो प्रयोगशाला में पहला जैव रसायन यूरिया है। क्या है? यूरिया। अगला प्रश्न है पपीता में मुख्यतः पाया जाता है? तो पपीता में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता? विटामिन ए। अगला प्रश्न है आहार नाल स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है? तो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है माल्टोज। माल्टोज जो है वह आहार नाल स्टार्च के पाचन में सबसे अंतिम उत्पाद होता है। अगला प्रश्न है शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर है यकृत। किस भाग में? यकृत में। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर के समविचरण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है सिलिकॉन का। किस धातु का? सिलिकॉन का। अगला प्रश्न है बोन एस में पाया जाता है? क्या पाया जाता? तो बोन एस में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता? कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। कहाँ संचित रहता? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। कहाँ? यकृत में। अगला प्रश्न है शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे? प्रोटीन से। अगला प्रश्न है घरेलू मक्खी में कितना गुणसूत्र पाया जाता? तो घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र पाया जाता है। कितना? 12। अगला प्रश्न है तंबाकू में कितना गुणसूत्र पाया जाता? तो तंबाकू में 48 गुणसूत्र पाया जाता है। कितना? 48। अगला प्रश्न है पर्यावरण में अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे कौन से हैं? अर्थात क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है हैलोफाइटस। पर्यावरण में अधिक सांद्रता वाले मृदा में उगने वाले पौधे हैलोफाइटस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है खरगोश में कितना गुणसूत्र पाया जाता? तो याद रखेंगे खरगोश में 44 गुणसूत्र पाया जाता है। कितना? 44। अगला प्रश्न है पर्यावरण अनुकूलन के आधार पर बालू में उगने वाले पौधे हैं? तो इसका सही उत्तर है मरूदभिद। पर्यावरण अनुकूलन के आधार पर बालू में उगने वाले पौधे मरूदभिद हैं। अगला प्रश्न है बंदर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? तो बंदर में गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। कितनी? 44। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं? तो ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण CO2 है। कौन? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान उसके वेग का कौन सा घटक अस्थिर रहता है? तो कौन सा घटक? तो इसका सही उत्तर है क्षैतिज घटक। कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।